जी अब हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या है, फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेशन की तरफ आएंगे, यानी न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे, किसके, एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक फार्मूला है जो क्या करता है, जो कि टोटल किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास है C6H12O6। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम हैं, 12 हाइड्रोजन एटम हैं और 6 ऑक्सीजन एटम हैं। तो ये क्योंकि हमें सारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देंगे। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है HNO3। तो पता चल रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन मौजूद है इसके अंदर। तो ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। तीसरी एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमें क्या अंदाजा हो रहा है कि जी इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, एक सल्फर एटम मौजूद है और 4 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। तो ये भी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाया। इसके बाद हम चलेंगे जी एम्पिरिकल फार्मूला के तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है कि वो हमें किसी भी कंपाउंड की सिंपल होल नंबर रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन देता। होल नंबर रेशो, तो इसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ग्लूकोज है C6H12O6 है, ठीक है। तो इसमें जो रेशो आ रही है वो 6, 12 और 6 की है। तो देखो इन सब को 6 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 1:2:1। तो CH2O ग्लूकोज का क्या कहलाएगा। अब ये है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और ये क्या करेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। तो ये जहन में रखें कि एम्पिरिकल फार्मूला कभी भी किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये उनके दरमियान सिंपल रेशो जो है ना, और वो रेशो होल नंबर होगी, होल नंबर रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, चलें। इसके अलावा हमारे पास C2H4 है। C2H4 क्या होती है जी, ये इथीन है। तो इथीन में हमें इसमें क्या रेशो जो बनेगी, 2:4 है और ये बनेगा 1:2। तो उस सूरत में हमारे पास जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो CH2 क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाया जाएगा। इसी तरह जरा देखें G6H6 जो कि बेंजीन है, रेशो क्या है, 6:6, 1:1 आएगा। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, CH। तो CH भी क्या कहलाया बताओ, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाया जाएगा। अब कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, मिसाल के तौर पर पानी हमारे पास है, पानी। अब ये हमें बता तो रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन जरा रेशो की तरफ आओ तो 2:1 है जो कि ऑलरेडी सिंपल है। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूले के साथ साथ, फार्मूला के साथ साथ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ ये एम्पिरिकल फार्मूला भी कहलाएगा। इसी तरह CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रेशो क्या है, 1:2। तो ये भी सिंपलेस्ट रेशो है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और इसके साथ ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। अच्छा, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट। यानी इसमें हमने डिटर्मिनेशन करनी है, किसकी, एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन करनी है। तो मैं बड़े सादा अल्फाज में आपको इसके स्टेप बता देता हूं कि किस तरह हमने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन करनी है। तो सबसे पहला काम है भाई, आपने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करनी है। एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा, अगर तो परसेंटेज ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दी हुई है तो पहला स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं है, अगर नहीं दी फिर करने की जरूरत है। अच्छा, नंबर 2, हमने क्या करने हैं, मोल फाइंड करने हैं, मोल्स ऑफ एलिमेंट। तो जो भी हमें एलिमेंट्स दिए हैं उनके हमने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर 3,
हमने क्या फाइंड करनी है, हमने मोलर रेशो फाइंड करनी है, मोलर रेशो, मोलर रेशो। और नंबर 4 ये कैसे फाइंड करनी है, ये हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे कि ये सब कुछ कैसे करना है, लेकिन फिलहाल आपने इन 4 स्टेप को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है, और हम इसी तरह स्टेप वाइज अपना एम्पिरिकल फार्मूला जो न्यूमेरिकल है उसमें एम्पिरिकल फार्मूला सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर हमारी 2 भी, बल्कि 3 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3, और इससे पहले जो मैंने करवाई थी वो एग्जाम्पल नंबर 2 थी, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 इससे पहले की हुई है, तो गलत नंबरिंग बता गया था। तो नंबर 4 क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर, सूटेबल नंबर इफ नीडेड। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उस मोलर रेशो को जो आंसर आता है उसको एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो सूटेबल, अगर जरूरत ना पड़ी तो वही मोलर रेशो का आंसर ही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। और अगर हमारी जो रेशो आती है वो फ्रैक्शन में आती है, तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी कि हम किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करें और वहां से वो फ्रैक्शन है उसको समाप्त करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इससे आगे जो है वो हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, और एग्जाम्पल नंबर 3 में एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बताया गया है, जो कि विटामिन है, विटामिन सी है। और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दी है, और सवाल के एंड में पूछा है कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करें, ठीक है। तो जल्दी से फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को मैंने ना इस टेबल की शक्ल में लिख लिया है, जो कि थोड़ा सा आसान रह जाता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो दी हुई है वो है 40.92%, 4.58% और 54.5%, ये हमें परसेंटेज दी है। हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज को अज्यूम कर लेते हैं कि ये ही मैथ, ठीक है, यही मैथ इन एलिमेंट्स का है। तो हमने मैथ ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हम रेशो फाइंड करते हैं, रेशो फाइंड कर रहे हैं, तो रेशो में ये काम चल जाता है। मैथ ऑफ एलिमेंट है, इसको कन्वर्ट किया 40.92 ग्राम, 4.58 ग्राम, 54.5 ग्राम, ये हमारा अब मैथ बन गया। अच्छा, मोलर मैसेज अब इनके लिखेंगे, यानी वो जो एटॉमिक मैथ पीरियोडिक टेबल में लिखे हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अच्छा, दूसरा स्टेप जो है वो हमने मोल फाइंड करना। अच्छा, क्योंकि मोल अभी तक हमने वो कॉन्सेप्ट भी छेड़ा नहीं है, उसको भी हमने पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ेंगे तो हम ज्यादा डिटेल में इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन क्योंकि मोल हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको ऐसे याद करना है आपने कि ये ऊपर वाला मैथ को नीचे वाले मैथ से डिवाइड कर देना है। तो वैसे जो इसका फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M इसका फॉर्मूला है, ठीक है। स्मॉल m जो है उसको हम कहते हैं कि ये है गिवन मैस, और कैपिटल M है मोलर मैस। मोलर मैस जो कि 1 मोल का मैस होता है, 1 मोल का मैस। तो हमने इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, डिवाइड कर दिया, इसको ऊपर इसको नीचे डिवाइड, इसको ऊपर इसको नीचे डिवाइड करके हमारे पास ये 3 आंसर आ गए। यानी कि ये अब हमारे क्या हैं, ये मोल्स हैं हमारे, ठीक है। तीसरा स्टेप, ये 2 स्टेप ना पहले स्टेप का हिस्सा है ना दूसरे, बल्कि दूसरे को करने के लिए मददगार साबित है ये वाले 2 स्टेप। जो असल जो स्टेप हैं वो हमारे क्या हैं, वो 3 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। तो दूसरा जो स्टेप है वो मोल है, मोल हमने फाइंड कर लिया। तीसरा स्टेप मोलर रेशो। तो ये देखो, इन तीन वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू है जो कि 3.406 है, उसको इन तीनों से डिवाइड कर दो। तो हमने 3.406 से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी डिवाइड कर दिया, यहां पे भी, क्योंकि अब हम रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर अबाउट 1 आएगा, यहां पे 1.33, यहां पे 1। अब ये चौथा स्टेप हमारा जो अब करना जरूरी है वो क्या है, मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना। क्यों, हमारी जो रेशो आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, यानी आंसर 1.33 आया है। हमें इसको 1 फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो देखो, हमने यहां पर इसको पहले देखते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.66, और ये भी 2 हो जाएगा। तो देखो, फ्रैक्शन अभी भी खत्म नहीं हुई। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3.99, 3 और 3.99 को राउंड ऑफ करके हम उसको 4 बना सकते हैं। तो रेशियो क्या निकली,
3 4 एंड 3, 3 किसका, कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहलाया, C3H4 और O3। ये बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है, बुक में भी तकरीबन यही लिखा है, लेकिन हमने उसको एक टेबल की शक्ल में और आसान तरीके में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपने खुद सॉल्व करना है, बहुत आसान है, सेम यही चीज है, सेम यही कुछ बताया हुआ है, लेकिन उसमें आपको ना डी ट्रैक करने के लिए एक ना साथ में मोलर मास बता दिया, कंपाउंड का मोलर मास बता दिया, जो कि हमारे एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि है ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है। तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, तो आपने उस जो क्वेश्चन है उसको भी इसी के साथ में सॉल्व कर लेना है। तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि साथ साथ दोनों चीजें चलती रहें, आपकी एग्जाम्पल भी हल होती रहे और आपका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी साथ साथ हल होते रहे। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो हम उसको फिर बाद में देख लेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसको भी कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है ना डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ये टॉपिक हुआ। इसके बाद जो है वो हमारा कंबस्शन एनालिसिस, और फिर उधर से भी हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।